देख, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज तीसरा एक्सरसाइज है। इसमें दिया हुआ है प्रश्न, देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष या दिया हुआ। प्रश्न को भी देख करके अंदाज आएगा इसमें क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसे तीन बिंदु क्या दिया हुआ, संरेखी दिया हुआ। अगर तीनों बिंदु संरेख है, कॉलिनियर है, तो कह रहा है के का मान ज्ञात करें। 3 नंबर में है कुछ दीर्घोत्तरीय टाइप का हुआ प्रश्न, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ और इनके बारे में और सारा बात भी इसमें लिखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु का जिक्र है, उसमें एक त्रिभुज बनता है, उसका अनुपात ज्ञात करना। खैर यहाँ है कि जिसका चर्चा होगा। 4 नंबर में चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, निर्देशांक के द्वारा कैसे बनाएंगे या चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे। तो चतुर्भुज का भी स्पेशल क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसे बनाएंगे त्रिभुज के द्वारा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना बहुत आसान है। तो इसीलिए इसको पहले समझा रहे हैं, इसका थ्योरेटिकल टाइप कि त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष का नियामक अगर दिया, त्रिभुज के शीर्ष का नियामक अर्थात कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस चीज के लिए ट्रिक अपनाएंगे, वैसे इसका फॉर्मूला जो होगा उसे प्रूव भी किया जाएगा, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो जैसे मान लिया जाए, माना कि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में ए का कोऑर्डिनेट अगर मान लिया जाए कि इसमें x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, ये त्रिभुज बनाए कहीं ए बी सी, इसी को शीर्ष बोलते हैं। तो इस शीर्ष का कोऑर्डिनेट जैसे x1 y1 दिया हुआ होगा, शीर्ष बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया होगा, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 दिया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होगा। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर साधारण ज्यामिति में देखिए, मेंसुरेशन देखिए, तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता हर जगह यही है, लेकिन यहाँ टर्म क्या होगा, कोऑर्डिनेट के टर्म होगा, बदल जाएगा। फिर अगर त्रिभुज स्पेशली होता है तो भुजा दिया रहता है, तो हिरोन सूत्र भी लगता है। समबाहु त्रिभुज दिया रहे तो उसका स्पेशली क्षेत्रफल का भी सूत्र है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इस तरह में कोऑर्डिनेट में क्या होता है यह जानना। तो त्रिभुज का जब तीनों शीर्ष का नियामक यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखे एरिया ट्रायंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ तो याद रहेगा ही रहेगा, हाफ। अब इससे आगे जो लिख रहे हैं इस चीज को याद रखने का तरीका के थ्रू ही लिख रहे हैं, तो इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा ताकि पहली बार में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद हो जाए। तो यहाँ देखिए एक साइक्लिक टाइप का एक बनाए, चक्र बनाए, यहाँ मिटा, यहाँ लिखे 1, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 3। यह अगर 1 2 3 यही नंबर अगर याद रह जाए सीरियल वाइज 1 2 3 2 3 1 या 3 1 2, यही साइक्लिक टर्म को हमें याद रखना। क्या बताए, 1 2 3 2 3 1 या 3 1 2, जहां से शुरू कीजिए ये राउंड इस तरह से चलेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। तो देखिए अब यहाँ लिखते हैं, तरीका समझाते हैं, इसे याद रखते हैं। तो x वाला पार्ट पहला है, तो पहला वाला हमेशा बाहर रहता है। तो यहाँ देखिए x1 क्या सिखाए, 1, तो 1 2 3 है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3, लेकिन सजावट कैसा है इसे गौर कर, x1 इंटू y2 माइनस y3। तो ये फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा, क्रम वही है 1 2 3। तो x को हमेशा बाहर रखते हैं, y को अंदर, तो y डिफरेंट होगा। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, लेकिन मतलब क्या हुआ 1 2 3, फिर प्लस x1 के बाद क्या है x2। तो x2 यहाँ बाहर रहेगा क्योंकि x बताया x वाला बाहर। तो देखिए यहाँ क्या है 2 है ना, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 1 2 3 1। तो यहाँ होगा y3 माइनस y1। फिर यहाँ क्या है x3, तो x3 तो अंदर क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा 1 2,
तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। ये इस तरह से इसको जो लिखावट की है यही इसका फॉर्मूला 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इस साइक्लिक टर्म को अगर माइंड में सेट कर लिए 3 नंबर को चक्रीय रूप से सजाने के लिए 1 2 3 बस हो गए। जैसे 1 2 3 तो फिर क्या आएगा 2 3 1 फिर क्या आएगा 3 1 2। बस यही टर्म है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से इससे याद रहता है। इससे आसान तरीका क्या होगा, बशर्ते माइंड में इसे रखने की बात। एक्स हमेशा क्या रखेंगे बाहर, वाई हमेशा अंदर में, जो कि माइनस के रूप में घटा के रूप में रहेगा। यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद रखने का तरीका। जो समझा है अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और कभी नहीं माइंड से हटेगा। ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो इसका मतलब हो गया ये चैप्टर का ये थ्योरी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन यहाँ समझेंगे इसमें कुछ और बातें भी याद रखेंगे। नो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आवे तो निगेटिव चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाकर पॉजिटिव संख्याएं लिखेंगे। कहने का अर्थ हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता, लेकिन कोऑर्डिनेट का जगह अगर उलट पुलट हो जाए तो इसका क्षेत्रफल निगेटिव आ जाता है। तो याद रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए अगर निगेटिव आ भी जाए तो यह नहीं समझेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात हुआ है गलत हो गया, उसका सिर्फ नेगेटिव का चिन्ह हटा देंगे, जो पॉजिटिव होगा उसे लिखेंगे। नहीं तो दूसरा उपाय, इस फॉर्मूला को ही पूरा का पूरा क्या करते हैं मोड के अंदर लिखते हैं, लेकिन बार बार लिखना वह ठीक नहीं लगता है। इसलिए सेंटेंस को याद रखेंगे कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल नेगेटिव आवे तो उसका क्षेत्रफल हम पॉजिटिव बनाकर लिख देंगे, नेगेटिव का चिन्ह हटा देंगे। अब इसमें एक चीज और याद रखना आप थ्योरी कि मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें 0 आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य हुआ कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इसका तात्पर्य हुआ कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है ए बी तथा सी, या ए बी तथा सी या क्या होगा संरेख होगा, ए बी और सी संरेख होगा, कॉलिनियर होगा, संरेख कॉलिनियर होगा। याद रखेंगे या संरेख या कॉलिनियर होगा। इसका विलोम भी हमें याद रखना चाहिए। जैसा कि यहाँ प्रश्न संख्या यहाँ देखिए तो करक्टिए का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख। तो इसी तरह इसी सेंटेंस को उलट दीजिए। दूसरा थ्योरी माइंड में क्या सेट रखना है, इसी सेंटेंस को उलट देंगे। उलट देने का इसका तात्पर्य हुआ कि यदि ए बी तथा सी अगर ये संरेख हो, कॉलिनियर हो, तो इसका मतलब हुआ एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या होगा 0 होगा। या इस एरिया ट्रायंगल की जगह पर ये पूरा मान लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल 0, ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी बात यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये भी इसका कंप्लीट। अब राज चतुर्भुज
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले ही बताए त्रिभुज का भी हेल्प लेकर के निकालेंगे, क्योंकि चतुर्भुज का फिर अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे या याद करें तो इससे थोड़ा टफ हो जाएगा, वो याद रहता भी वैसे नहीं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, याद रह जाएगा, लेकिन त्रिभुज से ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत फास्ट इससे हम लोग इसका वर्किंग कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न अच्छे से देखिए और स्टार्ट काम कीजिए। तीन से दिया हुआ है, इसका नामांकन भी कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ले ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का कोऑर्डिनेट 0 -1 और -1, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 -4। यह त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, हमें इसका एरिया निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ इस तरह फॉर्मूला से अगर लिखेंगे तो x1 भी लिख देते, x1 2, y1 3, x2 -1, y2 0, x3 2, y3 -4। यह हो गया इसका निर्देशांक स्पष्ट कर दी। अब इसका एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ट्रायंगल एबीसी यह हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक चीज और सलाह देते हैं, इसे याद रखें। ये जरूरी नहीं कि हमेशा फॉर्मूला याद रहे, बार बार मान बैठेंगे। किसी किसी में कोऑर्डिनेट x4 हो जाएगा तो वहां प्रॉब्लम होगा। तो कैसे आदत बनाते देखिए, सब कुछ अपने आप फॉर्मूला में बैठ जाएगा। हम जैसा आदत बनाते हैं वैसा अगर बन जाए तो इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तब भी यह बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखे 1/2 इंटू, हम क्या बोले थे x वाले को बाहर, तो पहला वाला को यहाँ क्या लिखे बाहर, और दूसरा ये और ये क्या आ जाएगा घटा में आ जाएगा। तो यहाँ 0, यहाँ माइनस, यहाँ फिर है -4, तो माइनस माइनस प्लस। यही हो गया अपने आप y2 - y3 अपने आप सेट हो गया। यहाँ देख भी सकते हैं y2 - y3 की जगह पर जो मान है रख दी। अगर ऐसे समझिए y2 0 है तो देखिए 0, माइनस है तो माइनस, और फिर इसका मान क्या था -4, तो माइनस माइनस प्लस कर। हम आदत ऐसे बनाते ताकि फॉर्मूला के बिना भी हो जाए। जैसा आप देखिए यहाँ फिर सेकेंड पार्ट बाहर रहेगा तो ये क्या आ जाएगा -1। तो अब यहाँ जब -1 यहाँ शुरू हुआ तो इसके बाद क्या आएगा -4, फिर माइनस, इसके बाद क्या आएगा 3। ये अपने आप सेट हो गया। x2, ये देखिए x2, देख लीजिए x2 है, क्या आ जाएगा y3 - y1, देखिए y3 -4 y1 3 है। हम क्या बताए इसका डायरेक्ट ऐसे स्टेप बाय स्टेप, फिर इसमें टिक लगा, फिर अब यहाँ आते हैं ये 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ 3, तो 3 फिर माइनस, यहाँ क्या है 0, तो 0। यहाँ फॉर्मूला में बैठाइए तो यहाँ क्या है x3, तो देखिए x3 2, फॉर्मूला में फिर क्या है y1, तो देखिए y1 3 माइनस y2। तो हम जो तरीका बताए अगर वह तरीका माइंड में बैठ जाए तो यह फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहे या ना रहे तय बन जाएगा। जैसा कि आगे कहीं के बताएंगे तो हर जगह कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 या x2 y2 x3 y3 ही मिलेगा, यह निश्चित नहीं है। जैसा कि चतुर्भुज में ही अगर प्रयोग करेंगे तो नाम बदलाव रहेगा, उसकी तरह काम करेगा, तो इसलिए हम ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। अब इसका सॉल्व कीजिए, ये 1/2 इससे घटा दिए, मल्टीप्लाई कीजिए, दिए 8, यहाँ प्लस
यहाँ -1 इंटू क्या आ जाएगा -7 प्लस 2 इंटू 3, यह गया 1/2, यहाँ 8, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ 3 2 गुना कीजिए, ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1/2, 8 7 15 6 21, यह हो गया 21/, यह हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्षेत्रफल, इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर में क्या है इसका कोऑर्डिनेट। लेट ए का कोऑर्डिनेट है -5 -1, बी का कोऑर्डिनेट है 3, -5 और सी का कोऑर्डिनेट है 5। अगर यहाँ लिखना चाहते हैं x1 -5, y1 -1, फिर x2 3, y2 -5, x3 हो गया 5, y3 हो गया, यह हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अब इसका एरिया निकालना, एरिया ट्रायंगल एबीसी, फॉर्मूला x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, जब गया इसका फॉर्मूला। इसे मान बैठा दीजिए, जैसा आदत बनाए थे वैसा ही बनाइए, या इसका मान देख देख के बैठाइए। x1 की जगह यहाँ क्या है -5, y2 की जगह क्या है फिर -5, माइनस है, y3 की जगह क्या है 2, तो 2, फिर x2, यहाँ देखिए x2 क्या है 3, y3 क्या है 2, y1 क्या है -1, तो +1, x3 क्या है यहाँ 5, y1 क्या है -1, y2 क्या है -5, तो +5, यह हुआ 1/2, यहाँ -5 इंटू -5 -2 मल्टीप्लाई कर दिए तो -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू यहाँ -1 प्लस 4, यहाँ 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -35 प्लस 9 प्लस 20, यहाँ हुआ 1/2 इंटू, इसे जोड़ दीजिए, यहाँ 20 या 9 है 29, यहाँ में क्या आ जाएगा -6, तो कट दीजिए इसे, तो यह हो गया -3। अब -3 क्या लिख देंगे, माइनस हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 स्क्वायर यूनिट, यह हो गया इसका क्षेत्रफल। प्लस -1 प्लस, ये सबको आप जोड़ दीजिए, 1/2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 9, 35 9, 9 5 10, 64, इसे 2 से काट दीजिए, यह हो गया 32 स्क्वायर, यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्र। देखिए का मान निकालें ताकि तीनों बिंदु में संरेखीय, अभी समझाए थे संरेखी का थी, अगर तीनों बिंदु संरेखीय है तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, या जो फॉर्मूला लिखे थे 1/2 उसका मान 0 हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं, बिंदु मान लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ तो है नहीं,
ए का निर्देशांक यहाँ हो गया 7 माइनस 2, बी का निर्देशांक हो गया 5,1 और सी का निर्देशांक हो गया 3 को। यही यहाँ जो के का मान है यह ज्ञात है, इसे ज्ञात कर। तो स्टार्टिंग में अभी ज़्यादा स्टूडेंट को फॉर्मूले समझ में आता है तो फॉर्मूले बैठा बैठा के बनाइए, नहीं तो हम जैसा आदत बनाए अगर उस तरह का आदत या हैबिट बन जाए तो फार्मूला कोई काम ही नहीं। तो खैर अभी स्टार्टिंग है, लगाइए फार्मूला। तो फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ x1 y1 सब फ्रेश करना होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 का मान 7, y1 का मान -2, फिर यहाँ x2 का मान 5, y2 का मान 1, फिर यहाँ x3 का मान 3 और y3 का मान k, यही के गया। और क्या दिया हुआ यहाँ देख, चूंकि ए बी तथा सी समरेखी, तो संरेखी है तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है, इसलिए संरेखी है, इसलिए एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, 0 होगा। या कभी कभी यह न लिख के इसका फॉर्मूला जो है डायरेक्ट वही लिख सकते हैं, या 1/2 x1 y2 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y2 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2 और इसके बराबर क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1/2 को उधर भी ले जा सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं, रहने दीजिए अभी, या जब इच्छा होगा इसको उधर कर देंगे। x1 का मान यहाँ रखे 7, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 क्या आ जाएगा, 1 माइनस के, फिर प्लस x2 का मान क्या आया 5, यहाँ y3 माइनस y1, तो y3 का मान के माइनस y1, तो यहाँ -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस x3, तो x3 का मान 3, y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 0 हो गया। ये 1/2 का उसी पक्ष में कर दीजिए, कोई फायदा इधर नहीं है रखते। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा ये -3 और +3 मल्टीप्लाई कीजिए या अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। -6 -3 बराबर 0। इस 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2 0 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ अब एक जाति को एक जगह ले आइए। सबसे पहले देखिए ये 10 और 7, यह कितना आ जाएगा 17, और ये दोनों माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा दोनों जुट करके -9, यहाँ -7 + 5 तो क्या आ जाएगा -2 के इक्वल हुआ 0। अब यहाँ क्या आ जाए 17 में 9 घटा दीजिए तो 8 -2 के बराबर क्या आ जाएगा 0। अब वहाँ से 2 के को उस पक्ष में कर दीजिए, 8 इक्वल 2 के, इसलिए के इक्वल क्या आ जाएगा 8/2, 2 से काट दिए 4। तो यही हुआ के का मान, ये के का विशिष्ट वैल्यू हुआ। अगर इसके जगह के की जगह अगर 4 रख दे और इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाले तो यह क्या हो जाएगा 0। अगर के की जगह 4 कर दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0। तो निश्चित है कि के का मान 4 होगा, जिससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अर्थात ये जो 3 बिंदुएं दिया हुआ है, या तीनों बिंदु क्या होगा
संरेख होगा, संरेखी होगा, कॉलिनियर होगा। इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इस तरह से इसको बनाने का तरीका। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है और कभी कभी यह ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल में ही दिया हुआ, ये भी प्रैक्टिस करेंगे।